अस्सलाम वालेकुम। हामला खवातीन की तरफ से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के दौरान हमें हमारे बच्चे को, हमल को या हमें खुद भी क्या कोई नुकसान पहुंच सकता है अगर हमें उसके दौरान ट्रैवल करना पड़े, बाहर जाना पड़े या कोई काम करना पड़े, तो क्या उससे आने वाले बच्चे की सेहत पर क्या कोई असरात मुरतब होते हैं? साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल है या नहीं, इस पर आज तफसील से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। खास तौर पर 29 मार्च का जो सूरज ग्रहण है उसके हवाले से अक्सर खवातीन ने ये सवाल पूछा है, जिसके बारे में हम ये व्लॉग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखने की जरूरत है कि मिथ्स क्या क्या हैं। मिथ्स हैं कि उस दौरान हामला खवातीन को कोई कटिंग नहीं करनी चाहिए, कोई कैंची नहीं काटनी चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, बाहर धूप में या रोशनी या बाहर किसी भी तरह का साया उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इस किस्म की बेशुमार मिथ्स हैं और जिनके बारे में पूछा जाता है कि क्या ऐसे करने से, जिस तरह आप जानते हैं कि कुछ खवातीन कपड़ों की सिलाई का काम करती हैं, जाहिर है अगर वो कैंची नहीं चलाएंगी या कपड़े नहीं काटेंगी तो वो काम कैसे करेंगी। इसी किस्म की बेशुमार बातें हमारे लोग आगे से आगे एक दूसरे को बताते रहते हैं अपने तजर्बे की रोशनी में, और उससे उनके ख्याल में बच्चे को क्या होता है कि बच्चे का उससे ताल्लुक कट सकता है। आपने क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप वाले जो बच्चे देखे होंगे, होंठ कटे हुए के साथ बच्चा पैदा हो सकता है या कटे हुए तालू के साथ जो ऊपर का मुंह का हिस्सा है। तो क्या ऐसा होता है? इसकी क्या वजूहात है? क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप जो बच्चों के अंदर होता है, कटे होंठ या तालू के साथ पैदा होने वाले बच्चे, उनका क्या सूरज ग्रहण के साथ कोई ताल्लुक है भी या नहीं? तो साइंटिफिकली पहले आपको ये देखना है कि इसमें होता क्या है। बेसिकली सूरज ग्रहण के दौरान चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है, और आप जानते हैं कि अर्थ के लिए, जमीन के लिए जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो रोशनी है, वो सूरज के जरिए आती है। तो अगर उसके रास्ते में कोई चीज आ जाती है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो ऑब्वियसली फिर उसका साया आपको नजर आता है, आपको रोशनी उस तरीके से नहीं मिलती। बहुत सारे मजाहब में, बहुत सारे जिसमें सूरज का, जिनमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, या चांद की, कई लोग चांद का बहुत ज्यादा ताल्लुक है, हिंदू मजहब में भी वहां ऐसी चीजें बहुत ज्यादा मानी भी जाती हैं और उनकी लॉजिक भी उनके मजहब के लिहाज से समझ आती है। लेकिन हमारे मजहब में खुदा ना खास्ता जो बच्चों में कोई पैदाइशी मजदूरी है, उसका सूरज ग्रहण के साथ कोई भी ताल्लुक कहीं भी नहीं आया। हाँ, आप उसमें इबादत कर सकते हैं, उसमें खुदा से वैसे दुआएं मांग सकते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन उसमें बच्चे की मजदूरी को उसके साथ लिंक करना, जो खास तौर पे जो पैदाइशी कटे हुए होंठ या तालू के साथ बच्चे पैदा होते हैं, उनमें कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें माँ की शुगर हो सकती है, कई जेनेटिक, कई माँ या बाप की तरफ से कुछ ऐसे नकायस के साथ बच्चे पैदा हो सकते हैं, बहुत सारी उसकी आगे वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सूरज ग्रहण का उनमें ताल्लुक जरा कम या ना होने के बराबर ही है। तो कई खवातीन ने पिछले दिनों पूछा कि अगर हम इसमें बाहर ट्रेवल करें, अगर हम बाहर जाएं, तो क्या उससे क्या बच्चे के अंदर कोई नुक्स पैदा हो सकता है? क्या बच्चे की कबल अज़ वक्त पैदाइश हो सकती है, कोई दर्दें लग सकती हैं, या ऐसी कोई चीज हो सकती है? तो उसके हवाले से हमने साइंटिफिकली भी देखा, और वैसे भी जो क्लेफ्ट पैलेट या लिप है, तो उसकी अपनी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें जेनेटिक फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटरनल डायबिटीज है, कई चीजें हैं। लेकिन जो खुदा ना खास्ता रोशनी का इसके साथ ताल्लुक है, वो बहुत ही ज्यादा ना होने के बराबर है। तो आप अगर इस चीज को समझते हैं, अगर इस चीज को आप बिलीव करते हैं, तो आप आगे भी इस वीडियो को काइंडली जरूर शेयर करें, ताकि गैर जरूरी जो सुनी सुनाई बातें हैं उनसे हम निकल सके, और हमारी खवातीन पहले ही हमल के दौरान इस तरह की फिर चीजों से स्ट्रेस लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है, परेशान हो सकती हैं, फिर जाहिर है उससे ब्लड प्रेशर या शुगर के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो आगे किसी मसले को बच्चे के अंदर जन्म दे सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा बच्चे की पैदाइशी माजूरी की, और अच्छा एक ये भी चीज सुनी मैंने कि एक पेशेंट ने मुझे बताया कि बच्चे का ऐसा भी हो सकता है कि कोई टांग कटी हुई के साथ बच्चा पैदा हो। देखिए, बच्चे की टांग टूटना तो बहुत ही ज्यादा ना होने के बराबर रेयर किस्म की चीज है हमल के दौरान, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे नकायस होते हैं जिनकी वजह से, जेनेटिक इश्यूज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बच्चे की टांग नहीं बनती,
या बाजू नहीं बनता, और ये बहुत रेयर है, ये बहुत कॉमन नहीं है। और अगर आप रेगुलर स्कैन्स वगैरह अपने करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी जो क्रॉस एनोमली है वो बिल्कुल नजर आ जाती है स्कैन के अंदर। लेकिन इसका भी अगेन सूरज ग्रहण के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अपना कुदरत का तरीका है, एक अपने अपने मदार के अंदर जमीन, सूरज और चांद घूम रहे हैं, और उसके दौरान ये बीच में उनके रास्ते जहां क्रॉस होते हैं वहां ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन इस चीज को अगर आप हमल के साथ खुदा ना खास्ता नेगेटिवली लिंक कर देते हैं, तो इसका हकीकत में ऐसा कोई इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अपने इर्द गिर्द भी जो खवातीन हैं उन तक भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी कोई चीज सोचती थी, या आपने अगर ऐसी कोई चीज देखी है, आपके मुशाहिदे में आई है, तो काइंडली जरूर कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज।